नमस्ते टू ऑल। हमने नाउन पढ़ा। नाउन के अंदर फिर कुछ रूल्स आते हैं। रूल्स में इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं इसके, जो बेसिकली हमें पता नहीं होते, हम डेली यूज में भी उनको गलत बोलते हैं। जैसे पैंट वर्ड होता है, तो पैंट वर्ड का सही वर्ड क्या होता है? पैंट्स। ट्राउज़र बोलते हैं, ट्राउज़र्स होता है, एस लगता है लास्ट में। यही इसके इंपॉर्टेंट रूल्स के अंतर्गत आते हैं। ये पता होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन भी इसी में से बनते हैं कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे पर वो प्लूरल में बनते वो प्लूरल में। और कुछ वर्ड ऐसे जिनके साथ एस लगाना जरूरी होता है। पैंट को नॉर्मली हम पैंट ही बोलते हैं, लेकिन सही वर्ड जो होता है वो पैंट्स होता है। तो आइए देखते हैं इस तरह से कि कुछ क्वेश्चन। जैसे आर्म्स है, भीख होता है, भीख, तो इसके साथ एस लगना जरूरी है। केव्स, गुफा, एस लगना जरूरी। स्पीसीज, प्रजातियाँ, एस लगना जरूरी होता है इनके अंतर्गत। सीजर्स, कैची, हम सीजर बोलते हैं, हम स्लीपर बोलते हैं, लेकिन ये गलत बोल होता है। सीजर ही बोलते हैं ज़्यादातर, पर उसका सही वर्ड होता है सीजर्स, स्लीपर्स। सीजर, कैची, ट्राउजर्स, जो ट्राउजर्स पहनते हैं, इसमें भी एस है। पैंट, बेसिकली सब ये वर्ड बोलते हैं, लेकिन सभी क्या बोलते हैं? पैंट बोलते हैं, जबकि सही वर्ड होता है पैंट्स। इसी तरह स्लीपर्स, ये भी कैची होता है। इस वर्ड का मीनिंग भी कैची होता है। कैची कतरनी, छोटी, वो बोलते हैं। आई ग्लासेस, जो चश्मे पहनते हैं, आई ग्लासेस होता है, आई ग्लास नहीं होता। नेक्स्ट इज गॉगल्स। ये तो गॉगल बोलते हैं, मेरे गॉगल का है, गॉगल नहीं होता, गॉगल्स होता है, एस लगा होता है। बिलोंगिंग्स, जो हमारे जीवन यापन की चीजें होती है, जो जीवन यापन से संबंधित होती है। बायनोकुलर्स, दूरबीन, क्योंकि अगर हम अंदाजा लगाए तो इनमें हर चीज में दो होते हैं। जैसे कैची में दो पार्ट होते हैं, इसलिए इनके आगे प्लूरल लगा होता है। बायनोकुलर में दो होल होते हैं देखने के लिए। बिलोंगिंग्स, जीवन यापन, कुछ वर्ड ये ऐसे ही कि जीवन यापन के लिए आता है, जीवन भी है, यापन भी है। गॉगल्स, चश्मे होते हैं। स्पेक्टर्स, दो होते हैं, इसलिए प्लूरल में जाते हैं। कस्टम्स होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज के लिए आता है कस्टम, रीति रिवाज। कॉन्ग्रेचुलेशन, जो बधाइयाँ देते हैं हम। ईयरिंग्स, जो कानों के होते हैं, दो होते हैं, तो ये प्लूरल में आते हैं। सिर्फ ईयरिंग नहीं बोला जाता है, नोज रिंग बोल सकते हैं क्योंकि एक होती है। ईयरिंग्स दो होते हैं तो दो ही बोले जाते हैं। फायरवर्क्स, पटाखे, पटाखा नहीं बोलते हैं, पटाखे बोलते हैं। नेक्स्ट है ओट्स। ओट्स अंतर के लिए आता है, डिफरेंस के लिए आता है। वर्ड मीनिंग, इस वर्ड्स इसके मीनिंग्स और भी होते हैं, पर ये अंतर के लिए होता है। पर्टिकुलर्स होते हैं, ब्यौरे, जो ब्यौरे इकट्ठे किए जाते हैं वो होते हैं पर्टिकुलर्स। रिगार्ड्स, सादर जो देते हैं कि रिगार्ड्स टू यू। रिचेस, धनी के लिए आता है। प्रोसीडिंग, आगे बढ़ना, प्रोसीडिंग और प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना होता है। रिमेन्स होते हैं खंडर, जो टूटे फूटे रिमेन्स बच जाते हैं, खंडर होते हैं। नेक्स्ट रिमेन्स, दोनों वर्ड सेम है। सेविंग्स होती है बचत। शेयर्स, ये भी अगेन वर्ड है कैची का, कैची ही होती है ये। स्पेक्टिकल, चश्मे के लिए आता है, देखने के लिए आता है। सराउंडिंग्स, जो हमारा वातावरण होता है, वातावरण हमारा एक चीज से मिलकर नहीं बनता है, कई सारी चीजों से मिलकर बनता है, इसलिए प्लूरल में जाता है। थैंक्स, हम किसी को थैंक्स बोलते हैं कि थैंक्स। टॉन्ग्स होता है चिमटा, जो पकड़ने का महिलाएं जानती है ज्यादा, इसे चिमटा बोलते हैं। टॉन्ग्स, चिमटा, क्योंकि इसमें दो पार्ट होते हैं, वो इस तरह से मिलते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल कभी नहीं बोला जाता, वेजिटेबल वर्ड अगर हम बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, वेजिटेबल्स होता है। वैल्यूएबल्स, जो वैल्यू वाला होता है। और ट्रुप्स होता है, सैनिकों के लिए आता है। मुख्यतः सैनिकों के लिए आता है क्योंकि वो दल होता है बहुत सारे लोगों का। इस तरह से ये वर्ड होते हैं, ये मुख्यतः होते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और इनके सबके आगे एस लगा होना जरूरी होता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, एग्जाम्पल्स की, तो हमारा पहला एग्जाम्पल वेयर इज माई पैंट, तो क्या ये एग्जाम्पल सही है? अब मैं आपसे करेक्ट करने के लिए बोल दूँ, ये एग्जाम्पल आपसे करेक्ट करने के लिए, पैंट वर्ड ये नहीं कि सिंपल, सब सोच रहे थे तो सिंपल सा वर्ड नहीं आया, नहीं, यही वर्ड सबसे ज़्यादा आता है। ये दो तीन, पैंट और स्पेक्टेकल्स, सीजर्स, ये वर्ड सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं।
क्योंकि सब डेली यूज में यूज़ करते हैं, सब ओवर कॉन्फिडेंट है, नहीं पैंट ही बोलते पैंट है नॉर्मली सभी, लेकिन सही वर्ड क्या होता है पैंट्स। तो हमारा करेक्ट क्या होगा पैंट्स। अब इनमें ये सब प्लूरल होते हैं, इसका रोल एक ये है, ये प्लूरल होते हैं, देखने में भी प्लूरल होंगे और बनते भी प्लूरल ही हैं। देखने में तो साफ एस लग रहा है प्लूरल वगैरह, बनेंगे भी प्लूरल। कैसे? इनमें आर, वर्ड, हैव, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं, तब ये प्लूरल रहते हैं। इनमें इज, वाज ये यूज नहीं होते। आर, वर्ड, हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लूरल होती है। जब टेंसेस आपको पढ़ाए जाएंगे उसमें बताया जाएगा। फिर अगर हमारा एग्जाम्पल आ गया वेयर इज माई पेंट, तो जब ये प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल ही वर्ड आएगा। ये हमारा रॉन्ग भी जाता है, यहाँ एस लगेगा और यहाँ आर लगेगा। वेयर आर माई पेंट्स, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज वेयर इज द टोंग्स। अब गलती इसमें सेलेक्ट की चूज करनी जाए तो टोंग्स तो सही है, यहाँ पर हमारा कहीं टोंग्स आ रहा था वर्ड, तो टोंग्स तो हमारा सही ही रहा, लेकिन हमारी हेल्पिंग वर्ब गलत है, इज नहीं आएगा, आर आएगा। वेयर आर द टोंग्स। नेक्स्ट है आर्म्स वाज गिवन टू द बेगर्स। बेगर्स को आर्म्स भीख दी गई, तो वर्ड क्या हमारा पहला ही वर्ड था आर्म्स, और वाज की जगह ये प्लूरल में होता है तो यहाँ भी प्लूरल ही होगा, तो वाज की जगह क्या हो जाएगा वर, गिवन टू द बेगर्स। नेक्स्ट है वेयर इज द सीजर्स। देखने में कोई गलती हमें नहीं लगती, और एक चीज़ ये भी है कि वो क्वेश्चन मार्क भी हटा सकते हैं एग्जाम में से, थोड़ा टफ करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए 4 सेंटेंस दिए जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क्स भी हटा हुआ हो सकता है, तो उसको भी प्लीज़ ध्यान दें कि क्वेश्चन मार्क है या नहीं। तो मैंने क्वेश्चन मार्क इसे हटा दिया। अब इसको करेक्ट करने के लिए आपको पूछा जाए तो वेयर इज द सीजर्स, तो हमें देखने में सही लग रहा है, सीजर्स बोल दिया, लेकिन इज इसमें गलत है, इसकी जगह प्लूरल यूज होगा, वेयर आर द सीजर्स। और ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसमें इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा। नेक्स्ट आई लाइक माई ईयर रिंग। मुझे अपनी ईयर रिंग बहुत पसंद है, तो क्या ईयर रिंग वर्ड सही है? ईयर रिंग एक नहीं होता, 2 होते हैं, तो बेसिक सी बात है ईयर रिंग्स। योर गॉगल्स इज अट्रैक्टिव, तो चश्मे को तो तुम्हारा चश्मा अट्रैक्टिव है, योर गॉगल्स इज अट्रैक्टिव से नहीं, इस जो वर्ड है उसकी जगह आर आया, ये प्लूरल में है। ये वर्ड देखने में भी प्लूरल होते हैं, बनाने में भी प्लूरल ही बनेंगे। नेक्स्ट स्पेक्टेकल्स इज यूजफुल फॉर आइज। चश्मे जो है वो आंखों के लिए, मतलब एक नज़ारा देखना भी स्पेक्टेकल बात होता है, और चश्मे के लिए भी आता है, देखने के लिए आता है बेसिकली, तो इज यूजफुल फॉर आइज। तो स्पेक्टेकल से प्लूरल है हमारा, यहाँ भी हमारा प्लूरल ही बनेगा। नेक्स्ट है थैंक इज ड्यू टू हिम। थैंक उसको देना था, तो हमें इस वर्ड का समझ लो, हमें किसी वर्ड का मीनिंग लिया, लेकिन हमें ये वर्ड हमें पता होने चाहिए कि ये वर्ड क्या कहते हैं और कैसे बनते हैं। इनके सब के आगे एस लगता है, ये नॉर्मल वर्ड है जो हम डेली यूज में यूज करते हैं। तो थैंक्स हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इस सेंटेंस से क्या मीनिंग है, हमारा यहाँ थैंक्स होगा और इज है तो आर होगा, बाकी हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है। His assets are more than his means। मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, पर मुझे ये पता है कि एसेट्स कहाँ गया वर्ड, वेयर इज द वर्ड असिस्ट, इसमें है नहीं सर। असिस्ट जो वर्ड है वो भी प्लूरल में ही जाता है, तो इसका ये प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है। मोर देन हिज मीन्स मतलब उसके खर्चे, उसके शौक तरीके, उसके मीन्स, उसके साधनों से ज़्यादा है। यही पूरा इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आता है, पूछा जाता है, और इसमें बेसिकली बहुत सारी गलतियाँ दिखती हैं। और इससे अगर कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।